अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज वही बैड मदर के पास हम फिर खड़े हैं, तो इसी सिलसिले में अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। पहले भी हम इस पे 3 वीडियोस बना चुके हैं। तो जब मुख्तलिफ अशख़ास से इसका जिक्र होता है तो वो अपनी अपनी राय देते हैं। तो आज जो राय में वसूल हुई है वो हुई है मेजर जावेद साहब इस्लामाबाद से। तो उन्होंने वो कल की वीडियो देखी, तो उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें बताई हैं कि वो इस पर उन्होंने एक वीडियो मुझे उन्होंने शेयर की जो उन्होंने 1 साल पहले बनाई थी। यही मसला शायद उनके साथ भी आया था। उन्होंने वीडियो क्या बनाई थी कि उन्होंने आगे जब ये बच्चे देने वाली होती है तो चंद दिन पहले उन्होंने आगे पर्दा लगा दिया था इधर ना सारा, तो ताकि ये किसी को देखे ना। वो कह रहे थे कि हमारे घर में मिस्त्री लगे हुए थे, तो वो बार बार आते जाते थे तो ये डिस्टर्ब होते थे खरगोश। तो मैं ये करता रहा कि मैंने पर्दे लगा दिए, तो उस तरह जो है ना वो कोई मसला नहीं ख़राब नहीं हुआ। तो ये भी एक वजह बन सकती है। वो कहते हैं कि जानवर जब बच्चे देने वाला हो, आज तो जब दूसरे लोग आते हैं, नए लोग जो 1-2 लोग उन्हें संभाल रहे होते हैं उनमें तो मसला नहीं होता, लेकिन जो नए लोग आते हैं फिर ये जानवर उन्हें देख के डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर ये इस तरह कर सकते हैं टेंशन में आके। तो मैंने आगे पर्दे लगा दिए तो कोई मेरा मसला नहीं बना। तो दूसरा, कारी साहब ने भी कल मैसेज किया था और उन्होंने ये एक नाम लिख के भेजा है, परफेरल साइकोसिस। ये कारी साहब फरमाते हैं कि ये एक बीमारी है, तो ये भी जानवर को जब ये आ जाए ना तो फिर भी ये मसला हो जाता है। अब इस पे गूगल सर्च की तो पता चला कि ये एक ऐसी बीमारी है, आप कह लें कि साइकेट्रिस्ट टाइप ना, ये एक बीमारी है कि ये 1000 मादा में से सिर्फ 1 या 2 मादा के साथ ये इस तरह मसला होता है कि वो जब बच्चे देने वाली होती है, ख़ास तौर पे वो मादाएं जो पहली बार बच्चे दे रही होती हैं। मेजर साहब ने भी यही फरमाया था कि जो मादाएं पहली बार बच्चे दे रही हों उनके साथ अमूमन ये मसला बनता है। तो गूगल में भी ये लिखा हुआ है कि 1000 मादा में से 1-2 मादाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ ये जो साइकेट्रिस्ट टाइप मसला बनता है ना, तो फिर उसमें क्या होता है कि वो मादा यहाँ तो खुदकुशी कर लेती है। खुदकुशी कैसे करती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा हुआ था कि यहाँ फिर वो बच्चों को मार देती है, खा लेती है। तो ये भी एक मसला है। हो सकता है कि ये जो मादा है हमारी, ये भी उसी तरह उसी बीमारी में मुब्तला हो। ये इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, या स्ट्रेस बनी हो हमारे इधर आने की वजह से इसने देखा हो मेरे बच्चों के नज़दीक आ गए हैं। मेजर साहब ये भी फरमा रहे थे कि जब मादा को ज़्यादा खतरा महसूस होता है कि वो बच्चों को खा लेती है, इस नज़रिए से खाती है कि वो उन्हें बचा रही है, अपने अंदर ले जाएगी। या मैंने ये भी सुना हुआ है कि वो खा लेती है कि मैं दोबारा इन्हें पैदा कर लूँगी, अपनी ताकत बहाल कर लेती है, लेकिन ये तनाव में आके करती है। अब ये बड़ा हसास जानवर है, इसके तनाव में आने के इतने सारे बहाने बनते हैं कि हमें बाज़ औक़ात हम फिगर आउट नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते कि असल वजह क्या बनी है। उसके अलावा हम इधर जो काम करते हैं प्रैक्टिस फार्म में, वो ये है कि जब ये मादाएं बच्चा देती हैं तो हम उनके बच्चे चेक करते हैं पकड़ के। चेक करने की वजह क्या होती है, एक तो गिनने होते हैं, फिर मादा के निपल भी देखने होते हैं कितने हैं, फिर बच्चे देखने होते हैं, उतने बच्चे उसके नीचे रख के बाकी आगे पीछे एडजस्ट भी करने होते हैं। तो मेजर साहब फरमाते हैं कि उन्होंने कभी बच्चों को हाथ नहीं लगाया जब मादाएं बच्चे देती हैं, कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया 3 दिन तक। 3 दिन के बाद वो बच्चे चेक करते हैं, क्योंकि 3 दिन तक वो कहते हैं कि बच्चों के ऊपर बाल नहीं होते, वो गीले होते हैं, उनकी अपनी एक खुशबू होती है। तो मादा उस खुशबू को पहचानती है। जब उन्हें हाथ लगाते हैं तो मादा बाज़ औक़ात उन्हें रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उन्हें उसके ऊपर से हमारी या किसी और चीज़ की स्मेल आने लग पड़ती है। तो हो सकता है कि ये भी एक वजह हो कि जब वो बच्चों को हमने पकड़ा हो तो ये इसने उस पर स्मेल हो रही हो, तो इस तरह ये थोड़ा सा इसका मामला डिस्टर्ब हो गया और इसने बच्चों को खा दिया हो। ऊपर से हम भी साथ खड़े थे, लेकिन ये एक सानवी वजह हो सकती है। जो बुनियादी वजह इसकी महसूस होती है वो यही है कि शायद ये वही मादा है कि जो उस बीमारी का शिकार हो, जो कि 1000 में से सिर्फ 1-2 मादा होती हैं कि बच्चे देने के बाद वो एक ख़ास कैफियत में चली जाती हैं जिसमें वो बच्चों को मार देती हैं या खुद मर जाती हैं। तो बहरहाल ये कैफियत इधर भी हमारे साथ इसका सामना करना पड़ा। अब बच्चे पकड़ना भी, जैसे मेजर साहब ने कहा कि बच्चे आप 3 दिन उन्हें हाथ ना लगाएं, तो वो भी इधर अगर हम फार्मिंग प्रैक्टिस में अमली तौर पे देखें तो वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कुछ मादाएं वो मुर्दा बच्चे पैदा कर देती हैं, कुछ दूध नहीं पिलाती। तो अब जो दूध नहीं पिलाती वो रोशनी से भी या टार्च से भी उन्हें बाज़ औक़ात हम नहीं देख सकते, क्योंकि उनके ऊपर रुई वगैरह आई होती है, जो बाल उतारती हैं वो उनके ऊपर होती है। तो हमें वो सही पता नहीं चलता कि दूध पिलाया कि नहीं पिलाया। बाज़ औक़ात वो हिल तो रहे होते हैं लेकिन फीडिंग नहीं हुई होती, तो वो मर भी जाती हैं। फिर तो मर जाएँ तो उनकी भी एक अंदर फिर स्मेल पैदा होती है, उससे भी मसला बनता है। मुर्दा बच्चे पैदा हों तो उनकी भी स्मेल होती है। तो ये भी मजबूरी हो जाती है किसी हद तक कि हम उन्हें चेक करें कि उसने कितने बच्चे दिए, मादा ने कोई मुर्दा तो नहीं दिया।
और उसके बाद दूध पिलाया कि नहीं पिलाया, ये तो ज़ाहिर है फार्मिंग प्रैक्टिस में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो बहरहाल दोबारा मेजर साहब से पूछेंगे कि इन मसाइल का क्या हाल है, कि ये जो मसाइल मैंने अभी मतलब बताए हैं। तो बादी नज़र में यही महसूस हो रहा है कि ये जो मादा है ये उसी डिसऑर्डर का शिकार हुई है जो कारी साहब ने बताया था। इसकी वजह से इसने अपने बच्चों को हलाक किया और अब हमने इसका नेस्ट बक्स भी उठा लिया। तो यही मामला इंशाल्लाह अब डिस्कस करते हैं आदिल भाई से, सेफ रैबिट फार्म एबटाबाद। तो उनका देखते हैं कि क्या इस पे रद्द अमल सामने आता है। तो उस उसका रद्द अमल सामने उनका आएगा, उसके मुताबिक फिर एक दोबारा इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। कल उन्होंने रिस्पांस कर दिया, परसों कर दिया। हमें जो अब तक समझ आई है वो यही आई है कि ये उसी डिसऑर्डर का शिकार थी, इसकी वजह से इसने बच्चों को हलाक किया। स्ट्रेस में थी या उस बीमारी का शिकार थी, ये दोनों के बीच में यहाँ पे उसके दरमियान में सूरत हाल चल रही है। क्योंकि हम अक्सर बाज़ औक़ात दूसरी मादाओं के साथ भी वीडियोज़ वगैरह बना देते हैं, खड़े होते हैं, तो इस तरह का कभी इतना पेचीदा मसला पेश नहीं आया। सिर्फ इसके साथ मसला पेश आया था और ये भी बच्चे देने से 2 दिन पहले से परेशान थे। तो आदिल भाई का इस पर क्या रिस्पांस आता है वो भी इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना देंगे, ताकि जितने भी माहिरीन हैं उनकी राय हमारे सामने आ जाए कि ये जो मसला हुआ था बच्चे खाने का, इसके बारे में लोगों का, जो फार्मर्स हैं, उनका अमली तजर्बा क्या है, वो थ्रेटिकली उन्होंने क्या पढ़ा हुआ है कि ये क्यों होता है इस बारे में। तो चलें, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर दोबारा इंशाल्लाह कल नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।